हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बाइनरी नंबर्स से रिलेटेड एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आने के चांस ज़रूर, ठीक है। आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम है जिसमें नंबर सिस्टम चैप्टर आता है, उसमें ये सिलेबस में ज़रूर होता है। ओके, तो जैसा कि बाइनरी नंबर्स हमने लिख दिया है और हम इसके बारे में कुछ बताते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो इसलिए स्किप ना करें, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलते हैं ज़रा हम बाइनरी नंबर्स। आखिर ये बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनीशन देखिए ज़रा। डेफिनीशन, इसकी जो डेफिनीशन है, देन वे संख्याएं जो किसी संख्या के स्थान और चिन्ह को निर्धारित करें। स्थान और चिन्ह को निर्धारित करें, वो बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोट बात आपको समझनी होगी कि बाइनरी नंबर्स का जो बेस है वो सदैव 2 से बड़ा होना चाहिए। सदैव 2 से बड़ा, मतलब ज़रा ये बात कर देते हैं कि आखिर ये बेस की बात कर क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई भी नंबर है, हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। जैसे कि ये नंबर लिख दे 24 और यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो हमेशा 2 लिखा जाएगा। मतलब ये तो 2 लिखेगा तो बाइनरी है, 10। अगर वो डेसिमल लिखेगा तो 2 3 लिख के यहाँ 10 लिखेगा, 5 4 लिखेगा तो यहाँ पर 7 लिखेगा। मतलब बेस में जो भी लिखेगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि बाइनरी नंबर का बेस सदैव कितना होता है, 1 2 से बड़ा या निर्धारित नहीं, कुछ इस टाइप से लिखेगा तो 2 से बड़ा होगा, ये बात कंफर्म। ओके, इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसमें जो नंबर्स हैं वो क्या हैं। नंबर्स देखो, नंबर में जो आता है वो सारे नाम देखिए ज़रा। सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो आता है बाइनरी। अगर बाइनरी है नंबर्स में तो जो इसका बेस होगा वो हमेशा 2 होगा। बाइनरी है अगर तो बेस 2 होगा और इसका जो सिंबल होगा वो होगा 0,1। मतलब अगर बाइनरी है तो बेस 2 और सिंबल 0 और 1। और बात आती है सेप्टेनरी। अगर वो है सेप्टेनरी तो 7 हो जाएगा और इसका जो सिंबल है सेप्टेनरी, सिंबल 0 1 2 3 4 5 और 6। अगर सेप्टेनरी की जगह पर ऑक्टल हो जाए, ऑक्टल, तो बेस हो जाएगा 8। देन 0 1 2 3 4 5 6 7। और अगर डेसिमल होगा इसका बेस, तो डेसिमल में जो लिखेगा वो या तो 10 लिखेगा या नंबर्स में डेसिमल लिख देगा। ओके, तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर ये लिखता है यहाँ पर डिओडेसिमल मतलब 12, और डिओडेसिमल 12 होगा तो 12 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 क्रॉस करेगा देन ए और बी की गिनती शुरू हो जाएगी, जहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर 9 से बड़ी डिजिट शुरू होती है तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 14 और एफ की वैल्यू 15। मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए। और हेक्साडेसिमल की बात करें, अगर हेक्साडेसिमल मतलब 16, तो 16 के लिए होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
देन ए बी मतलब 10, 11, 12, 13, 14 और 15। देखो ये एक सिंबल है इसके, और इसके बेस में क्या होगा आपको ये बात भी बता दी। तो जरा आगे की बात समझिए, वो इनसे सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्टल में अधिकतम सिंबल कौन सा प्रयोग करा जाएगा, तो ऑक्टल में अधिकतम 7 प्रयोग करा जा सकता है, या फिर ऑक्टल में कौन कौन से सिंबल प्रयोग किए जा सकते हैं। देखो अगर ऑक्टल उसका बेस है तो बेस जितना भी होगा उसके सिंबल हमेशा उससे कम होंगे। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको सवाल समझ में आ गया है। मैंने यहाँ से अब तक 2 सवाल है, पहला सवाल ये बनता है और दूसरा सवाल इस इंफॉर्मेशन से बन जाता है। बाइनरी के जो सिंबल होते हैं वो सिर्फ 0 और 1 होते हैं, सेप्टेनरी के 0 से लेके 6 तक होते हैं, ऑक्टल के 0 से लेके 7 तक, डेसिमल के 0 से लेके 9 तक। अगर वो ऑप्शंस में इनमें से कोई सा भी सिंबल डेसिमल के लिए देता है तो वो सही होगा। लेकिन वो ज़्यादातर जो सवाल पूछता है या तो पूछेगा बाइनरी का जो सिंबल है वो किससे प्रकट किया जाता है, 0, 0, 1 दोनों, या फिर किसी से नहीं। तो आपके ऑप्शंस में 0 और 1 जब भी एक साथ होगा उसी को यूज़ करना होगा। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद स्टेप हमारा शुरू होता है। देखो आपको ये बात समझनी है कि बाइनरी का बेस ये है, सेप्टेनरी का, ऑक्टल का, डेसिमल का, डिओडेसिमल और हेक्साडेसिमल। अगर आप ये वाला हिस्सा याद रखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये स्क्रीनशॉट, या तो आप इसे कॉपी करिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे। इसके बाद से शुरू होता है असली। ओके, चलते हैं हम अगले पर, ठीक है, क्योंकि हम आपको सिर्फ 2 ही टाइप में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसका फर्स्ट टाइप। देखो कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन है मतलब बदलना, किसको किस में बदलना है। तो सबसे पहले बदलते हैं हम डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। या तो डेसिमल को बाइनरी में बदले, या फिर दूसरा हिस्सा जो इसमें ही है दूसरा, या फिर डेसिमल को सेप्टेनरी में बदले, सेप्टेनरी में, या फिर डेसिमल को बदले ऑक्टल में, डेसिमल टू ऑक्टल, या फिर डेसिमल को बदले डिओडेसिमल में, डेसिमल टू डिओडेसिमल, या फिर डेसिमल को बदले हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल। ये हैं इनके अकॉर्डिंग। देखो ये फर्स्ट है हमारा, तो आपको मैं पहले फर्स्ट सिखाता हूँ, जस्ट इसके बाद ही दूसरा सिखाऊंगा। अगर आपको फर्स्ट समझ में आ जाएगा तो सेकंड भी समझ में आ जाएगा, और फिर इन दोनों को मिला के एक तीसरा टाइप होता है, देन उसे भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप सिर्फ फर्स्ट को समझिए कि फर्स्ट में आखिर है क्या, ठीक है। तो पहला लेते हैं हम, सिर्फ आपको इनमें से किसी को भी ले लेना है, देन उसके अकॉर्डिंग ही सवाल हो जाएगा। तो हम इसको लेते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। देखो वो आपको जो सवाल लिखेगा वो लिखेगा यहाँ पर 31 और जस्ट ब्रैकेट में यहाँ पर 10 बनाएगा, और इसके बराबर लगाने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के 2 लिखेगा बेस में। या तो सवाल ऐसे लिखेगा सॉल्व, सॉल्व, बस इतना लिख देगा, या फिर इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से पूछेगा। तो ज़रा उसे देखिए। इसको पूछने का एक तरीका है, वो लिखेगा 31 दशमलव को बाइनरी में बदलो, 31 दशमलव को बाइनरी में बदलो, बाइनरी में बदलो। या फिर आपको ऐसे लिख के देगा, मतलब इन दोनों में से आपको एक तरीका ही लिख के देगा। आपको ये बात समझ जानी है, जब यहाँ दशमलव देगा तो यहाँ पर, और हर किसी में डेसिमल ही है, मतलब हम सिर्फ डेसिमल को ही चेंज कर रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखिए। देखो अभी हम इधर से इधर को नहीं, सिर्फ डेसिमल को चेंज करना सिखा रहे हैं कि वो डेसिमल को बाइनरी में बदले, या डेसिमल को सेप्टेनरी में बदले, या डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को डिओडेसिमल में,
या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, जिसमें मर्जी उसमें बदल दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए जरा करना क्या है, जितना भी बेस में होता है आपको उस संख्या से जो यहाँ पर दे रखी है 31, उसमें डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, आपको यहाँ पर तो क्वोशिएंट लाइक भागफल लिखना है और बराबर में रिमाइंडर शेष लिखना है। तो 2 से अगर इसमें भाग दें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो जो शेष बचा वो बचा 1। उसके बाद फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, देन 1, और फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6 और 1, और फिर 2 से भाग दीजिए, देन 1 और 1। मतलब जब तक आपको भाग देते रहना है, जब तक भाग देने वाली संख्या से छोटी संख्या यहाँ पर नहीं आ जाती। और इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, मतलब सबसे पहले नीचे वाली डिजिट 1, फिर 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, और फिर ऊपर वाला 1, देन हमारा आंसर हो गया। ये है पहला क्वेश्चन। ओके, बाइनरी का। देखो अगर आप इसको ऊपर से लिखते हैं तब भी आंसर यही रहेगा, नीचे से लिख रहे हैं तब भी आंसर यही रहेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है आप ऊपर नीचे से कहीं से भी लिख सकते हैं, आपको नीचे से ही ऊपर की तरफ चलना होगा। ओके, तो जरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं बाइनरी का ही। अगर हम बात करें दूसरा एग्जांपल इसका, तो जरा दूसरा एग्जांपल देखिए, इसकी जगह पर कोई दूसरी संख्या लिख देते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर 35 लिख देते हैं। ठीक है, और इसको चेंज करते हैं 35 को। ओके, 2 बाइनरी में चेंज करना है तो 35 को डिवाइड करना है वापस फिर से 2 से, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ओके, 1 आ गया, फिर 2 से भाग दिया, 2 अट्ठे 16, देन 1 आ गया, और अब 2 से भाग दिया तो 2 चौक 8, 0 आया, और फिर 2 से भाग दिया, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 0 आया, और फिर 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2 और फिर से 0 आया। और अब भी नीचे से ऊपर की ही तरफ लेना है 1 0 0 0 1 1, और हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। ये है डेसिमल टू बाइनरी। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना बहुत सिंपल है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप अभी सिर्फ एक ही चेंज किया है हमने डेसिमल को बाइनरी में, और आपको बेस में जितना भी होता है उससे उसको भाग देना होगा। ओके, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। देखो ये आंसर और ये आंसर, कुछ नहीं करना है आपको, भाग देने के दौरान यहाँ भागफल लिखना है और साइड में शेषफल मतलब रिमाइंडर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। अगर हम बात करें डेसिमल टू सेप्टेनरी, अगर हम बात करें इसकी, तो जरा इसे भी देख लीजिए ये क्या है। ठीक है, इसे देखिए, डेसिमल टू सेप्टेनरी अगर हम करते हैं तो देखिए जरा, डेसिमल टू सेप्टेनरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी संख्या लिख देगा। मान के चलो यहाँ पर 99 लिख दे, और यहाँ पर दशमलव लिखने के बाद ब्रैकेट बनाकर यहाँ 7 लिख दे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, और सॉल्व, बस ये लिख दे। और दूसरा तरीका मैंने जो लिखा था बाइनरी में वो इसमें भी हो सकता है। ओके, तो जरा बात देखिए इसको आखिर करना कैसे है। देखो यहाँ पर जो 7 है, आपको 99 को सिर्फ इससे डिवाइड करना है 7 से। ओके, 7 से भाग दिया 9 में, 7 एकम 7, 2 बचता है, देन उधर जाने के बाद 29 हो गया, देन 7 चौक 28। ओके, और यहाँ पर बचता है 1, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, और यहाँ बचता है 0, और यहीं बात खत्म, क्योंकि 7 से छोटी संख्या आ गई तो इसे नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अगर, तो 2 0 1 और ब्रैकेट बनाकर यहाँ 7 लिखना है, और आंसर चेंज हो गया सेप्टेनरी में। मतलब बहुत आसान है इसको करना, इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो जरा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका एक और ले लेते हैं। ये 7 है, थोड़ी बड़ी डिजिट ले देते हैं, देन 240 लेते हैं, और 10 और अपॉन में यहाँ पर सेप्टेनरी लिख देते हैं। तो आपको जितना यहाँ बेस में है उसी से इसको डिवाइड करना है। 240 को 7 से डिवाइड करो, देखो 7 या 21, 3 बचता है, उधर जाने के बाद 30 हो गया, देन 7 चौक 28। ठीक है, 34 बार ये कट जाएगा, और जितना बचा उसे साइड में लिख दीजिए, 7 से इसमें भाग दीजिए, देखो 7 चौक 28, और जितना बचता है वो साइड में लिख दीजिए 6, और इसे नीचे से ऊपर की ही तरफ लेना है, मतलब 4 6 2, और बराबर में यहाँ 7 लिखना है, देन आंसर। ओके,
मैं समझता हूँ आपको ये सेप्टेनरी का भी हो गया। देखो अगर आपको बाइनरी आ जाएगा तो बाकी सब आएंगे, लेकिन मैं आपको एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, ये हमारा सेप्टेनरी में भी हो गया। जस्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए ज़रा, अगर वो बोलता है डेसिमल टू ऑक्टल, ओके, हम इस थर्ड वाले पे हैं। 84 मानिए यहाँ पर, और यहाँ 10 मानिए, और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा के 8 लिख दीजिए और सॉल्व। मतलब इतने से ही आपको पता लग रहा है यहाँ बेस में 8 और क्वेश्चन मार्क है, तो डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है। तो आपको 84 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 एकम 8, देन 0 और 4 आ गया यहाँ पर। ओके, भागफल 10 और साइड में रिमाइंडर लिखना है, ये बात आप याद रखिए। फिर 8 से डिवाइड करो इसे, 8 एकम 8 और 2 बचा, और इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, देन 1 2 4 और ऑक्टल लिखना है यहाँ पर, देन आंसर। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, ये इतने मुश्किल नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगर हम बात करें एक एग्जांपल और, देखो थोड़ी सी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, मान के चलो 5 2 9 ले लेते हैं, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 8 लिख दें क्वेश्चन मार्क, तो 5 2 9 आपको डिवाइड करना है इसको बेस में जो भी लिखा होगा उसी से। अगर यहाँ डेसिमल है और यहाँ बेस में जो भी संख्या है आप उसी से उसको डिवाइड कर दीजिए। 8 से भाग देते हैं इसमें, देखो 8 6 48, ओके, तो 4 बचता है, देन उधर 9 49 हो गया, फिर 8 6 48, देन 1 हो गया, उसके बाद 8 से भाग करा, देन 8 8 64, तो 4 बचा, और फिर 8 से डिवाइड करा इसे, 8 एकम 8 और यहाँ 0, मतलब नीचे से ऊपर की ही तरफ लेना है। तो पहले 1, फिर 0, फिर 4, फिर 1 और देन 8, देन आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, मतलब बहुत नॉर्मल है, आप इसको करने में इतना ज़्यादा परेशान ना हो। ओके, देखो डेसिमल को चेंज करना बहुत आसान है, जो भी बेस में लिखेगा आपको बस उससे उसको डिवाइड करना है। ठीक है, देखो एक डिओडेसिमल का भी कर लेते हैं। डिओडेसिमल के लिए देखो, अगर वो डिओडेसिमल दे रहा है बराबर में, तो यहाँ की जो संख्या है वो थोड़ी सी बड़ी लिख सकता है, लाइक ऐसे समझिए आप इसको, इतना तक लिख सकता है। तो डेसिमल को डिओडेसिमल में चेंज करना है, तो ये सॉल्व यहाँ पर लिख के छोड़ देगा। आपको 1 1 2 4 इसको 12 से डिवाइड करना है। अगर हम इसे 12 से डिवाइड करें तो 12 8 96, ओके 96। अब 112 में से अगर 96 माइनस कर दें तो 6 और 1 16 बच जाएगा। ओके 16। अब 16 के बाद 4 बचता है, 12 96, 12 निम्मा 108, मतलब 9 बार चला जाएगा ये। 112 में से 108 माइनस कर देंगे तो 4 बच जाएगा, और 4 पहले से है तो 44 हो गया। मतलब आपको सीधा सीधा भाग ही देना है। 44 और 12 ही थी 36, 3 बार है, 12 चौक 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 अगर हम यहाँ से माइनस कर दें 14, 14 में से 6 गए तो 8, तो यहाँ पर इस बार 8 आ गया। देखो जरा कितना बड़ा हो गया। 12 से भाग देते हैं फिर इसमें, 12 8 96, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो 12 6 72, 12 7 84, मतलब 93 में से 84 अगर माइनस कर दें तो 13 4 और 9 4 13, 12 7 84 और यहाँ आया 9। तो आपका नीचे से ऊपर की तरफ ही लिखना होगा 7 9 8, देन आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन। मतलब अगर डेसिमल को डिओडेसिमल में बदलें तो ये सवाल भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। जरा इसे भी देख लीजिए कि आखिर ये डिओडेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे चेंज होता है, इसे भी देख लीजिए। कोई भी संख्या दे सकता है यहाँ पर, मान के चलो उसने दिया, देन 1 2 4 8 और यहाँ पर 10 इक्वल में लिख दिया उसने क्वेश्चन मार्क लगा के 16। ओके, देन 1 2 4 8 को आपको डिवाइड करना है 16 से, तो 16 से भाग देंगे। देखो 16 निम्मा 144, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 144, तो 16 अट्ठे करते हैं, तो 16 अट्ठे 128, वो भी ज़्यादा होएगा। 16 सत्ते लेते हैं, 16 में 7 की मल्टीप्लाई, 7 6 42, 2 4, 7 1 7 4 11, 16 सत्ते 112, तो 7 बार चला गया। ओके, और 124 में से अगर हम 112 माइनस कर दें, 124 में से 112 माइनस कर दें तो 12 बच जाएगा और 8 आ गया, तो 16 8 128 वापस, तो 0 बचा इस बार यहाँ पर।
नेक्स्ट इसको भाग देते हैं, 16 पंजे 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 चौका 64, 4 बार चला गया, और 7 8 से 64 माइनस करें अगर हम तो 14 बचता है, और यहाँ पर इस बार 14 आता है। अब यहाँ देखिए बात, देखो हमने जब भी डबल डिजिट होती है तो ए की वैल्यू 10 थी, तो 10 11 12 13 14, 14 यहाँ पर आया तो ए बी सी डी और ई आया, मतलब आपको 14 की प्लेस पर ई लिखना है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर 4E0 ये आपका हेक्साडेसिमल हो जाएगा। देखो आपका जब भी शेष डबल डिजिट में आएगा तो वो जो भी सिंबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सवाल करोगे। ओके, ये हमारी एक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम सिर्फ डेसिमल को ही बदला है अभी तक हमने। ओके, तो दूसरे टाइप का सवाल भी जरा देखिए, जरा दूसरे टाइप में क्या करना होता है। दूसरे टाइप का जो सवाल है उसमें आपको क्या करना है, ये है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप देखिए जरा, ये पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको जो हम बदलेंगे वो देखिए जरा, बाइनरी टू डेसिमल, या तो बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे सिर्फ हम, या फिर सेप्टेनरी को डेसिमल में बदलेंगे डेसिमल में, या फिर हम ऑक्टल को डेसिमल में बदलेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, या इसके बाद अगर हम बदलेंगे तो डिओडेसिमल को डेसिमल में, डिओडेसिमल टू डेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये हैं हमारे सिर्फ 5। ओके, ये वापस है, और इनको भी एक ही टाइप से करना है। जैसे कि हम डेसिमल को बाइनरी में बदलने के दौरान जो भी उसके बेस में लिखा था उससे उसको डिवाइड कर रहे थे, सेम इसमें भी एक ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला वाला है जरा हम इसको करते हैं। पहला वाला देखिए, पहले वाले में क्या है, देन 1011, अगर वो यहाँ पर बाइनरी लिखने के बाद साइड में 10 लिख के इसको क्वेश्चन मार्क कर दे, तो अब आप देखिए इसको करना कैसे होगा। बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, सॉल्व, बस ऐसे लिख के छोड़ देगा। आपको यहाँ पर बस अभी ये बात समझनी है कि बाइनरी को सिर्फ दशमलव में बदलना है, जबकि बाइनरी को यहाँ पर ऑक्टल में, सेप्टेनरी में, डिओडेसिमल में, हेक्साडेसिमल किसी में भी बदल सकता है। आपको अभी उस टाइप के सवाल नहीं करने, पहले आपको बस ये समझना है आखिर करना क्या है। तो देखो आपको इसमें आपको इधर से लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट में जो पहली डिजिट है आप उसे लिखिए और मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, और लेफ्ट के बाद जितने अंक बचे 1 2 और 1 3, तो आपको 2 की पावर 3 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बेस में 2 है इसलिए। उसके बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 की पावर 2, मतलब उसके बाद 2 डिजिट है, उसके बाद 0 इंटू 2 की पावर 1, और उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 0। देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 1 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 0 इंटू 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 1 इंटू 2 की पावर 0 की वैल्यू 1। अब आप इसको आगे करिए, 8 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 8, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 4, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 0, तो 0 जब भी आएगा आप उसे छोड़ देना। ओके, और जस्ट नेक्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1। देखो 8 4 12 और 1 13, देन आंसर, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है वो 13, और यहाँ पर दशमलव आएगा, देन आंसर। ओके, ये है बाइनरी टू डेसिमल। देखो अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जरा आप उसे भी देखिए। देखो 101110, आप जरा इतना बड़ा लेके देखिए इस बार, और आप क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पर 10 सोचिए। आपको चलना लेफ्ट से ही होगा, जो पहला वाला अंक है आप पहले उसे लिखिए और मल्टीप्लाई का निशान लगाइए। उसके बाद 1 2 3 4 है तो 2 की पावर 4 आ गया, उसके बाद 0 इंटू 2 की पावर 3 आ गया, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2 आ गया, 1 इंटू 2 की पावर 1 आ गया, और 0 इंटू 2 की पावर 0। ओके, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। देखो यहाँ 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, आप इसे छोड़ दीजिए यहीं पर, इसको आप बढ़ाएंगे तो भी नुकसान ही है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 4, यहाँ पर 1 इंटू 2, और यहाँ पर 0 इंटू
2 की पावर 1 मतलब 0। अगर 0 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0 ही आएगा, आप इसको छोड़ दें। 16 एकम 16, 4 की मल्टीप्लाई 1 में रही 4 और 2 की मल्टीप्लाई 1 में रही 2। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं 16 4 20 और 2 22, मतलब यहाँ पर हेक्साडेसिमल आया देन आंसर। ओके, देखो बाइनरी को डेसिमल में हमने चेंज कर दिया, ये बहुत आसान है। चलते हैं हम जरा दूसरे को, आप जरा दूसरे को देखिए। दूसरे में क्या है, जरा दूसरे में देखिए। दूसरा है सेप्टेनरी टू डेसिमल। अगर हम बात इसकी करते हैं तो इसमें क्या करना है, देखो सेप्टेनरी टू डेसिमल को चेंज करना सेम टू सेम है, बस आपको सेप्टेनरी के कोड पता होने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 और 6 ये कोड हैं, और आपको जब भी देगा सेप्टेनरी का क्वेश्चन वो इन ही सिंबलों का प्रयोग करेगा। मतलब 1 2 3 और 0 लिखेगा और यहाँ 7 लिख के और यहाँ पर 10 लिखेगा। एक बात और, कभी भी सेप्टेनरी के बेस में 9 का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि अगर बेस 7 है तो जितनी भी संख्या इस ब्रैकेट के अंदर लिखेगा वो सारी की सारी 7 से छोटी लिखेगा। मतलब यहाँ पर 6 लिख देते हैं हम अभी। ओके, ताकि आपको ऐसा लगे। देखो सब एक ही जैसे सवाल है, मैं एक एक एग्जांपल ही दूंगा सबका, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, 2-2 सवाल, फिर आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, देखो सबसे पहली कंडीशन, आपको अब भी लेफ्ट से ही चलना है। तो 1 इंटू 7 की पावर 1 2 3, उसके बाद 2 इंटू 7 की पावर 2, 3 इंटू 7 की पावर 1 और 6 इंटू 7 की पावर 0। ये है यहाँ तक। ओके, कैलकुलेट करते हैं। 1 इंटू 7 की पावर 3 का मतलब 7 7 49 343, 4 3 4 3 और 2 मल्टीप्लाई 7 7 49 होता है, और 3 इंटू 7 और 6 इंटू 1, क्योंकि 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर आते हैं, ये आता है 3 4 3, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 नाम 18 और 2 चौक 8 और 1 9, 7 3 21 और ये 6। अगर इनको हम जोड़ दें, देखो 8 और 1 9 और 6 15, और 15 और 3 18 का 8 हासिल 1 हो गया, 4 और 1 5, 9 और 5 14, 14 और 2 16 का 6, फिर 1 हो गया, 3 और 1 4। मतलब इसका जो आंसर निकल गया 468 इंटू डेसिमल, ये है देन इसका आंसर, अगर सेप्टेनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे तब। ओके, ये भी हो गया हमारा। जरा नेक्स्ट एक एग्जांपल दूसरे का एक और ले लेते हैं। देखिए जरा ऑक्टल टू डेसिमल अगर बात करें वो इसकी, तो इसके लिए देखिए जरा 1 2 3 बस इतना ही लिख देते हैं, और यहाँ 8 बेस में और यहाँ पर 10। देखो एग्जामिनर वाला इतनी बड़ी डिजिट नहीं लिखेगा कि आपको 8 की पावर 5 करनी पड़ जाए, वो छोटे छोटे ही लेगा। ओके, तो 1 इंटू आपको लेफ्ट से ही लेना है, 8 से छोटी ही संख्या इसके अंदर होनी है, ये भी बात ध्यान रखना। 1 इंटू 8 की पावर 2, 2 इंटू 8 की पावर 1 और 3 इंटू 8 की पावर 0। इसे कैलकुलेट करा तो 1 इंटू 8 8 64, इसे कैलकुलेट करा तो 2 इंटू 8 और इसे कैलकुलेट करा तो 3 इंटू 1, क्योंकि 8 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, आप हमेशा ये बात याद रखें। ये 64 होता है, 8 दूनी 16 और ये 3, और इसे ऐड कर देते हैं 6 4 10 और 3 13 का 3, 6 और 1 7 और 1 8, मतलब 83 आया। तो इसका आंसर आएगा 83 और बेस में डेसिमल देन आंसर। ओके, ऑक्टल टू डेसिमल भी हो गया। अगर बात करें वो डिओडेसिमल की, तो जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। डिओडेसिमल, आप जरा इसे भी देखिए, डिओडेसिमल में क्या है। डिओडेसिमल की अगर बात करता है तो जब भी वो बेस में लिखेगा वो यहाँ पर 12 लिखेगा और इधर 10 लिखेगा और क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस सवाल को करने में वो ABC इस टाइप से भी लिख सकता है, क्योंकि A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 और C का मतलब 12। ओके, ABC सॉरी 10 10 11 बेस से छोटा ही रहेगा, मतलब AB2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा अलग ना लगे। देखो करना क्या है, चलना अब भी आपको लेफ्ट से होगा। A मल्टीप्लाई 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 आया है इन दोनों अंकों को जोड़ के, मतलब A के बाद जितने भी उसके साइड में बचेंगे राइट में, उन अंकों को गिनना है और उसकी पावर बना देनी है। और B इंटू 12 की पावर 1 और 2 इंटू 12 की पावर 0।
अगर हम इनको आगे कैलकुलेट करें तो देखिए ज़रा, 12 बार में 144 होता है और ए की वैल्यू 10, ओके। बी की वैल्यू 11 होती है और 12, 2 × 1, ये होते हैं इनके वैल्यू। अगर हम इससे आगे को चलते हैं तो देखिए 12 में अगर 10 की 144 में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440, 11 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2 और जोड़ दो इन्हें, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 4 और 1 5 और 1 1574 आता है और इसकी जगह पर आएगा 1574 और यहाँ बेस में 10 देन आंसर, ओके। देखो जरा ये कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये हार्ड लग रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल होगा, गुणा ही करनी है बस और कुछ नहीं। हेक्साडेसिमल बचता है, जरा आप इसे भी देखिए। देखो अगर बात करता है वो हेक्साडेसिमल की तो इसमें क्या करेगा वो 1 A और यहाँ पर B लिख देते हैं और हेक्साडेसिमल बराबर क्वेश्चन 10 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर इस टाइप के सवाल होते हैं तब जरा देखिए, इस टाइप के सवाल में जो पहली वाली डिजिट है आपको चलना लेफ्ट चाहिए, 1 × 16 की पावर 2, A × 16 की पावर 1 और B × 16 की पावर 0। इसे कैलकुलेट करिए आप। देखो 16 की पावर 2 जो आ रहा है, फिर से बता देता हूँ, 1 और 1 2, 1 के राइट में जितने भी अंक हैं उनको गिनते हैं और 16 की पावर उसी को बना देते हैं। तो 1 × 16 की मल्टीप्लाई करिए, 16 16 में 256 और 10 × 16 और B की वैल्यू 11 × 1। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 5 6 देन 160 और 11, ऐड करें 6 और 1 7, 6 और 1 7 5 12, 2 2 और 1 3 और 1 4, मतलब इसकी जगह पर आएगा 4 2 7 और 10 देन आंसर। ये है सेकंड टाइप, ठीक है। पहला टाइप हो गया, फिर सेकंड टाइप हो गया। देखो पहले टाइप में जितना बेस में होता है डेसिमल वाले को उससे डिवाइड कर देते हैं। दूसरे टाइप को डेसिमल में चेंज करने के लिए जो स्टार्टिंग में बेस में होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट वाले अंकों को गिन के उसकी पावर बनाकर। ये 2 टाइप हो गए। लेकिन अब तीसरा जो टाइप है उसको देखिए ज़रा। तीसरे टाइप में उसने इन सब को आपस में मिलाना होगा उसको, तो वो डायरेक्ट सवाल कैसे पूछेगा, 1 1, ये है थर्ड टाइप। तीसरा टाइप 1 1 0 1 और यहाँ पर बाइनरी लिख के और वो यहाँ पर ऑक्टल लिखे या फिर सेक्टनरी लिखे या फिर डिओडेसिमल 12 लिखे, मतलब कुछ भी जो लिखे उसका मर्जी है। मतलब या तो वो इसको इससे चेंज करवाए या इसको इससे चेंज करवाए या इसको इससे चेंज करवाए, मतलब किसी को भी किसी से चेंज करवाए, इससे देन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पहला स्टेप जो है बस ये बात ध्यान रखनी होगी। देन स्टेप फर्स्ट, आपको जब भी इसमें चेंज करना होगा पहली कंडीशन आपको इसको चेंज करना होगा इसमें। आप पहले इसे इसमें चेंज करिए और उसके बाद फिर किसी में भी चेंज कर दीजिए। तो पहले हम इसे चेंज करते हैं, लेफ्ट की तरफ से लेते हैं 1 × 2 की पावर 3। देखो 1 2 3, 1 × 2 की पावर 2, 0 × 2 की पावर 1 और 1 × 2 की पावर 0। इसे कैलकुलेट करा तो 1 × 8, इसे करा 1 × 4, देखो यहाँ पर 0 × 2 और इसे करा तो 1 × 1। ये होता है 8, ये होता है 4, ये 0 हो गया और ये 1, 8 4 12 और 1 13, यहाँ तक पहुँच गए हम 13। अब इसको चेंज करना है, मतलब ये वैल्यू निकल के आई 13 और इसको चेंज करना है अब ऑक्टल में। तो ऑक्टल दशमलव को ऑक्टल में चेंज करना मैं बता चुका हूँ। 13 को चेंज करने के लिए ये पहला टाइप आ गया, 8 से डिवाइड करना है इसको। तो 8 एकम 8, जितना बचता है 8 5 13 और नीचे से ऊपर की तरफ आया तो 1 1 1 5 और ऑक्टल। मतलब अब इसका जो चेंज होके आया वो 15 और बेस में 8। मतलब अगर वो 7 करवाएगा तो 7 से भाग करना है 13 को, 12 में चेंज करवाएगा तो 12 से भाग करना है। मतलब इसको पहला स्टेप पहले दशमलव में चेंज करेंगे और फिर दशमलव को किसी में भी चेंज करना मैं फर्स्ट टाइप में बता चुका हूँ।
ओके, ये है कंप्लीट बाइनरी। एक थोड़ा हिस्सा बाकी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो में उसकी बातें बता देंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।